हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी वसंत कक्षा 6 एनसीईआरटी की बुक से। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और नए पाठ को। पाठ 6 पार नज़र के। तो देखते हैं इस पाठ को। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोज यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग के रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते से जाकर इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा की सिक्योरिटी पास हथिया लिए और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह फैलाए गए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म के स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंडी से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज। सूरज में हुआ परिवर्तन
सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वज से ही ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी पृथ्वी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। न अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन ग्रह पर जीव का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वज ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह
गलतफहमी होगी। इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है। यहाँ इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ से खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान की उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं कि तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। इसके कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन के बाद इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो ये थी हमारी जयंत विष्णु नालिंकर, जिन्होंने अपने इस पाठ के माध्यम से बताना चाहे अंतरिक्ष की जानकारी के बारे में कि अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक किस प्रकार खोज करते हैं और किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर है, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता था। अगला प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर है, इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उनकी देखभाल का काम करने वाले लोग ही जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगला, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू
का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई तकनीकी बटन लगे हुए थे। यहीं लगे हुए लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा रोक नहीं पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान के क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। प्रश्न 4। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। उत्तर है, इस समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद के बिना किसी खास किस्म की पोशाक में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। अगला प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर है, इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवों के अस्तित्व है और या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। अगला प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर है, नंबर 1 का कहना था कि अजनबी यान में केवल यंत्र है। हम इसको स्पेस में खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की भी क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यंत्रों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोगों के बारे में में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे थे, वे भविष्य में इनसे बड़े अंतरिक्ष यान भी यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी कि जहाँ तक हो सके हमें अपना अस्तित्व छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह करना चाहिए जिससे इन यंत्रों को गलतफहमी होगी। इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से यह दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अगला प्रश्न है, दिलीप एम.एल. साल्वी, जयंत विष्णु नालिंकर, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क, ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके ये आपका कक्षा कार्य कक्षा में कीजिए और अपने घर में कीजिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आया है। अजनबी शब्द सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात से किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन को दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। उत्तर है हाँ,
नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं नहीं जानता। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा। हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैं अपने ही आयु के लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से भी मेरा परिचय करा दिया और मेरा अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज़ उनसे मिलने लगते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो उनसे हमारी पहचान होने लगती है, हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना नहीं लगता। अगला प्रश्न है, यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करके लिखो। उत्तर है, ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा। ना तो पेड़ पौधा न होगा, ना कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखो उधर पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहाँ किसी प्रकार का जनजीवन नहीं होगा। प्राणवायु की कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जाना संभव हो पाता है। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहां रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा। वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो। मैं कहानी सुनाऊं। उत्तर है, मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में। मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से रास्ते जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने काट डाला। दरवाज़ा बंद हो गया। यंत्र से कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए, मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर जमीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जीव मरने लगे हैं। ठंड इतनी बढ़ गई कि आम आदमी का रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और खास किस्म के जूते पहनकर धरती के पर रहा जा सकता है। वहाँ का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए हैं। अपनी तकनीकी से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा तो कि एक यान कुछ समय बाद यान जमीन पर उतरा। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह मेरे लिए खास था। मैं पापा के साथ था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया। अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और बटन को पहले जैसा ठीक कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यंत्र का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह जमीन के मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं है। अगला प्रश्न है, वार्तालाप में वार्ता धन आलाप के योग से बना शब्द बना है। यहाँ वार्ता के अंत में आ और आलाप के प्रारंभ में आ मिलने से परिवर्तन हुआ है, उसे संधि कहते हैं। नीचे कुछ शब्दों को किन शब्दों में की संधि है, जैसे शिष्टाचार में शिष्ट धन आचार, श्रद्धांजलि में श्रद्धा धन अंजलि, दिनांक में दिन धन अंक, उत्तरांचल में उत्तर धन अंचल और सूर्यास्त में सूर्य धन अस्त, अल्पाहार में अल्प धन आहार।
ऐसे ही अगला प्रश्न है, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्य के 3 जोड़े आप स्वयं बनाइए। जैसे उत्तर है, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। जैसे ही शिक्षक आया शोर बंद हो गया। दूसरा वाक्य है, चोर के जाते ही पुलिस आई। जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई। घर पहुंचते ही बिजली चली गई। जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों के विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों पर नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनका प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे नज़र पड़ना, मेले में अचानक मेरी नज़र सोहन पर पड़ी। नज़र आना, मेरी आँखों से आजकल कम नज़र आता है। नज़र रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नज़र रखनी पड़ती है। नज़रें नीची होना, बेटे की करतूत पर से माता पिता की नज़रें नीची हो गईं। अगला प्रश्न है, नीचे एक ही शब्द को 2 रूपों में लिखा गया है। एक ही संज्ञा और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा हैं और कौन से विशेषण हैं। तो देखिए, उत्तर है आकर्षक विशेषण है। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है। आकर्षण संज्ञा है। इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है। प्रभाव संज्ञा है। उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली, वह इस क्षेत्र में के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरक, महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं। प्रतिभाशाली विशेषण, नेहा प्रतिभाशाली है। प्रतिभा संज्ञा, नेहा में प्रतिभा है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। क्या आपको वास्तविक प्रतीत होता है? अपना मत लिखिए। उत्तर है, इस कहानी के अनुसार छोटू के माध्यम से मंगल ग्रह के जीवन के बारे में बताया गया है। यह तथ्य कल्पना पर आधारित अवश्य लगता है, लेकिन इसमें पाठकों की जिज्ञासा उत्पन्न की गई है। हाँ, ऐसा कुछ न कुछ होना संभव अवश्य है, पर इसे पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। यह एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर रची गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे पढ़कर हमारे ज्ञान में अवश्य वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़कर आपको किसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है? उत्तर है, इस पाठ को पढ़कर हमें चंद्रमा के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वहाँ का जीवन कैसा है? अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी एकत्रित करिए। तो ये आपका स्वयं का कार्य है, आप स्वयं कीजिए। ये सारे प्रश्न ग्रहों के चार्ट बनाकर चित्र बनाइए, तो ये भी आप कर सकते हैं। हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में के लेखक कौन है? आप बताइए। हम इसको शुरू में बता चुके थे, जयंत विष्णु नालिंकर। अगला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार, उत्तर बताइए, जमीन के नीचे कॉलोनी में। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या हरकत की थी? छोटू ने लाल बटन को दबा दिया था उसने। तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है, किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? तो उत्तर है, तकनीकी के कारण। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे? उत्तर है, यंत्रों के सहारे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये घ नंबर का है, ऊर्जा की कमी थी। किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? ऊर्जा की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, छोटू और उसकी माँ के बीच क्या बात
होती थी। उत्तर है छोटू और उसकी माँ के बीच सुरंगनुमा रास्ते की बात होती थी। अगला प्रश्न है सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग कौन करते थे? उत्तर है सुरंगनुमा रास्ते के लिए सभी के लिए खुला नहीं था। इसका प्रयोग कुछ लोग ही कर सकते थे। यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए खुला था जो इस रास्ते से होते हुए काम पर जाया करते थे। अगला प्रश्न है जमीन पर चलना कैसे संभव हो पाया? उत्तर है जमीन पर चलना के लिए विशेष प्रकार के जूतों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। अगला प्रश्न है चंद्रमा ग्रह के लोगों के लिए जब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव क्यों है? मंगल ग्रह लोगों के लिए जब अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव क्यों है? उत्तर है मंगल ग्रह लोगों के लिए अंतरिक्ष यान छोड़ना असंभव है क्योंकि उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है जमीन के नीचे रहना कैसे संभव है? उत्तर है तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिए गए हैं और जमीन के ऊपर अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए हैं जिसके सहारे सूर्य शक्ति रोशनी और गर्मी को प्राप्त किया जाता है और इसी आधार पर जमीन के नीचे जीवन संभव हो पाया है। अगला प्रश्न है इस पाठ के अनुसार मंगल ग्रह पर जनजीवन था वह नष्ट कैसे हो गया उसे लिखिए। उत्तर है एक समय था कि जब मानव मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहते थे। सूरज में बहुत भारी परिवर्तन आया। सूरज में परिवर्तन होने की वजह से वहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे और अन्य जीव असमर्थ साबित हुए। इसलिए मंगल ग्रह का जीवन नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही क्या हुआ? उत्तर है छोटू के सुरंग में प्रवेश करते ही निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। दूसरे यंत्र ने उसकी तस्वीर खींच ली और सूचना दे दी। अगला प्रश्न है छोटू की माँ छोटू से क्यों नाराज थी? उत्तर है छोटू की माँ ने पहले कई बार छोटू को सुरंगनुमा रास्ते की तरफ जाने से मना किया था। फिर भी छोटू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने पापा का सिक्योरिटी का पास चुराया और सुरंग दरवाज़ा खोलकर उसके भीतर चला गया। इसी कारण छोटू की माँ उससे नाराज थी। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? उत्तर है अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था। नासा एक वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। वे इस अध्ययन द्वारा पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव भी रहते हैं या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। अगला प्रश्न है पाठ से फा और जा वाले नुक्ता 4-4 शब्द छांट कर लिखिए। सूची बनाइए। 3-3 शब्द अपनी ओर से लिखिए। तो फा से फरमा, सफ़र, शिफ्ट और नुक्ते वाले हैं नज़र, रोज़, ज़मीन, दरवाजे। तो ये है हमारे नुक्ता शब्द हैं। जो बिंदी लगी हुई है उनको हम नुक्ता बोलते हैं। अब हम आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।